ये है सुनाले ने कथा, सुनाले ने कथा। बारात चाहिए ना, बारात चाहिए क्योंकि बारात इन्होंने देखी ना है, और जितने में कथा है रही इतने में तो ब्याह है जाते। ताली बजाओ। गुरुजी बारात तो देखी ना है पर कथा यहाँ हर साल हो। ये बात तो है, ये तो बात है। और बारात कैसी चल रही है इन्हीं की बात बता रहे हैं। इन्हीं के गांव में ना होत होए तो होत होएगी, नाम तो हम लंगे ना पर समझ लेंगे। बारात चल रही, उसके यार दोस्त नाच रहे हैं। आज मेरे यार की शादी है, आज मेरे यार की शादी है, ऐसा लगता है जैसे संसार की शादी है। आज मेरे यार की शादी है, आज मेरे यार की शादी है, ऐसा लगता है सारे संसार की शादी है। आज मेरे यार की शादी है। देखिए सभी सज्जनों ध्यान से सुनो, यहाँ तक तो ठीक है और हमें स्वीकार है, लेकिन तुम्हारे अज्ञान पर मैं कहां तक रोऊं। इससे आगे जो हो रहा है वो कितना बेकार है। गाना यही चल रहा है, बाप आता है वो भी नाचता है। आज मेरे यार की शादी है, अभी बेटा की शादी है कि तेरे यार की शादी है? आज मेरे यार की शादी है, आज मेरे यार की शादी। शादी बेटा की हो रही है और गा क्या रहा है, गाना क्या चल रहा है? आज मेरे यार की शादी है। चलो बाप की भी निभ गई, दोनों पुरुष हैं, माँ भी आकर के नाचने लगी। आज मेरे यार की शादी है, आज मेरे यार की शादी है। बजाओ ताली, में गलत कह रहा हूं तो। अरे माँ नाचे से नाचे, बहन भी आकर के भाई की शादी में कह रही है आज मेरे यार की शादी है। शर्म करो, चुल्लू भर पानी में डूब मरो। जय हो। मतलब तुम्हारा धर्म और मर्यादा ऐसी हो गई, कोई जैसे बहाएगा वैसे ही बह जाओगे। एक समय था कि गली में कोई बेटी आती थी ना अपनी ससुराल से, तो मोहल्ले की सारी स्त्रियां उसको देखने के लिए उसे घर तुरंत पहुंच जाती थी। और जब विदा होकर के बेटी जाती थी तो हर घर से कुछ ना कुछ उसके हाथ में 10, 20, 50, 100 रुपए रख दिया जाता था। इतना प्रेम था। एक बहन बेटी एक गली से निकलती थी तो अगर जो चुनरी होती है ना, इसे भूल जाए तो ये कहती थी नहीं बाहर नहीं जाऊंगी, वहां ताऊ चाचा जी वो सब खड़े हुए हैं, कोई देखेगा क्या कहेगा। बोलो था कि नहीं? एक समय जितने आप बुजुर्ग लोग बैठे हैं, पड़ोसी का चाचा बाप से भी ज्यादा डर लगता था पड़ोसी से। वो सम्मान होता था एक दूसरे का। और आज कहूंगा बुरा लगेगा, आज कहूं तो बुरा लगेगा। ये तो हमारी संस्कृति भारत के गांवों में बस रही है महाराज। शहरों में तो वो पुराना माहौल ही सब खत्म है। मॉडर्नता के नाम पर, आधुनिकता के नाम पर अश्लीलता खूब चल रही है। बोलो है कि नहीं? सही बात है ना। अब ऐसी जगह पर बताओ, एक बहुत ध्यान से सुनना जी, एक द्रौपदी का चीर खींचा, एक द्रौपदी का दुशासन ने चीर खींचा, परिस्थिति कुछ भी रही हो, श्याम सुंदर वहां आ गए कि चीर नहीं खींचने दूंगा। ये भारत की नारी की मर्यादा की बात है। आज कन्हैया जी के मंदिर में आज हमारी ही नारियां अर्ध कपड़े पहन करके खुद जा रही हैं, तो श्याम सुंदर क्या कहता होगा कि मैंने इन्हीं द्रौपदियों की चीर के लिए अवतार धारण किया था। विचार करें, ये किसी पर दबाव नहीं है, लेकिन हम स्वयं सोचें, क्योंकि देवताओं को पूजने के लिए पहले स्वयं देव बनना पड़ता है। जिस देवी देवता को हम अपना आदर्श मानते हैं, जिसे इष्ट मानते हैं, हमारे आचरण भी उसके अधिक से अधिक अनुरूप होने चाहिए। हमें अपनी भारतीय संस्कृति, भारतीय परिधान पर गर्व होना चाहिए। अभी हमारी माता बहनें साड़ी पहनती हैं, देखिए साड़ी हमारा, धोती साड़ी ये हमारा वैदिक परिधान है, पूर्व से पहनते आए हैं। रास्ते में जा रहे हैं, वस्त्र हमारा किसी ना किसी बैठने में, उठने में, चलने में और किसी झाड़ी से टकरा गया, आपका वस्त्र फट गया।
माता बहनों की साड़ी होगी तो एक जगह पे फट गई, इधर से इधर को बढ़ा देंगी, घटा देंगी, अपनी इज्जत आबरू बचा करके अपने घर आ जाएंगी। बात करो उन जींस पैंट वाले को, कहीं बैठवे उठवे में गड़बड़ है गई तो वो कहाँ जाएंगी, या तो वही बैठी रहेंगी। एक माताएं बहनाएं एक चुनरी रखते थे, कब कहाँ कैसी आवश्यकता हो जाए। हम ये नहीं कह रहे नौकरी पेशा कोई तुम्हारा अलग जगह है, वहां जैसे चाहो वैसे करो, लेकिन जहां तक हमारे सनातन धर्म की मर्यादा है, भारतीय कथा है, कोई अनुष्ठान है, कोई अपना हमारे अपने धर्म से संबंधित स्थल है, तो वहां पर हमें अपनी भारतीय संस्कृति के परिधानों में ही जाना चाहिए। और यदि आप ऐसा नहीं कर सकते हो तो निश्चित ही कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि अपनी साधना में कोई ना कोई बाधा बना रहे हो। बाकी भैया सब आपकी मर्जी है, कहना हमारा कर्म है। यही कन्हैया जी आनंद से उत्सव मना महीनों का। इधर कंस ने भी अनेक राक्षसों को खोजने के लिए भेज दिया कि देखो भैया कहां पैदा हो गया, क्योंकि योग माया ने कहा कि वो कहीं दूसरी जगह पैदा हो गया, तो मैं भी तो देखना चाहती हूँ कहां पैदा हो गया होगा। राक्षसों की जगह भेजा तो सबको पता चला कि अभी तो भैया 10-5 दिन ही हुए हैं, तो बालक ही होगा। तो जितने भी बालक पैदा हुए सब कोई मरवा दो, उनमें उसकी भी गिनती हो जाएगी। पूतना को बुलाया, पूतना ने कहा कि मैं ठीक हूँ। राक्षसी पूतना कैसे मारेगी किसी को पता नहीं चलना चाहिए, कहीं प्रजा में अराजकता फैल जाए। और पूरा का पूरा आरोप कंस पर आए। बोले चिंता मत करो, आप पर आरोप नहीं आएगा, मैं अपने स्तनों में विष लगा करके जाऊंगी और सभी बच्चों को एक एक करके गोविंदाय नमो नमः ठिकाने लगा दूंगी। इस तरह से उन्होंने कई बच्चों को मार दिया। इधर उत्सव चल ही रहा था आनंद से यशोदा मैया के घर। कुछ लोग आ जाए, कुछ कल चल ही रहे हैं। उन्हीं मिलने वालियों में महाराज पूतना चली आई, लेकिन आई बड़ा सुंदर सा भेष बना करके आई, यशोदा मैया से मिली और बस मिलने के बाद दीप अंदर जाने लगी जहां पालना में ठाकुर जी सोए हैं। यशोदा ने सोचा कि पहचान में तो आ नहीं रही है, लक्ष्मी सा स्वरूप बनाई बैठी है, पर आई है तो कोई ना कोई दूर की सहेली होगी मेरी। अब मैं डायरेक्ट पूछूं कि कौन है तो बड़ी बेइज्जती होगी, वाह तू हमें भी भूल गई। हाँ। आज पालना की ओर बढ़ी, वहां छोटे से कन्हैया भगवान कन्हैया पालना में से उझक रहे हैं। देखो मौसी जी आ रही हैं, अपने स्तनों में विष लगा के भी आ रही हैं। समझ में नहीं आ रहा कि एक तो अपनी सगी जो माँ देव की है उसका तो दुग्ध पीने को मिला नहीं, उसका स्तन तो मुख में रखने को मिला नहीं, लेकिन ये मौसी जी का स्तन मुख में रखा जाएगा, वो भी विष लगा हुआ है। भैया मौका देख करके लाला को उठा लिया और पीछे से दूर को निकल गई और एकांत में देख करके लाला को अपना आंचल को बाहर किया और अपना स्तन उसने लाला के मुख में दे दिया जिसमें हलाहल लगा था। लागे पियन कृष्ण की जोरा, लागी करन छुड़ावत शोरा। शोर मचाने लगी सामुंचहे मुंचालमिति प्रभाषणी, निष्पीड्यमानाखिलम जीव मर्मणि, विव्रत्य नेत्री चरणो भुजोर्मोहो प्रसिन्नम गात्राक्षपति रुरोदः। लाला छोड़ दे 2 बार कहा। उसके मर्म स्थल पर पीड़ा हो रही थी, भगवान ने उसके दुग्ध को पीने के साथ उसके प्राणों को ही पी लिया। अब तो वो वास्तविक स्वरूप में आ गई, इतना विशाल स्वरूप बनाया कि महाराज विशाल स्वरूप बना करके धड़ाम से गिरी महाराज।
और जब एकदम धड़ाम से गिरी, उसके बाद में और ज्यों ही वो गिरी तो कहते हैं कि 6 कोस के वृक्ष इत्यादि सब के सब चकनाचूर हो गए। अब यहां विचार करो, एक संत का भाव तो ये है कि पूतना इतनी बड़ी थी 6 कोस की कि कानपुर में कान गिरे, हाथरस में हाथ। अब इतनी बड़ी पूतना तो सोचो, उसका जो पयोधर था अर्थात ये उसका मात्र स्तन था, उस पे कन्हैया जी वो कितना बड़ा पर्वत जैसा हुए और वहां के ऊपर बैठे होंगे छोटे से कन्हैया। अब जैसे ही मालूम पड़ा कि कौन गिरो कैसो गिरो, चकनाचूर पेड़ तड़ 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 करके गिरते चले गए। शोर हुआ, अरे कोई राक्षस या राक्षसी आया। तो एकदम सब के सब भागे, बोले अरे भैया इतना बड़ा राक्षस कौन। इधर जो नंद बाबा थे वो कंस को टैक्स देने के लिए, कर देने के लिए मथुरा में ही गए थे। कर उनको दिया और देने के जमा करने के बाद बोले भैया वसुदेव से भी मिल चलूं। नंद बाबा वसुदेव की भेंट भई। वसुदेव कहने लगे तुम यहाँ आए, उन्हें तो पता थी कि मेरो लाला इनके घर। तो बोले तुम यहाँ कैसे घूम रहे हो, जल्दी जाओ, कोई ना कोई राक्षस ना आ जाए तुम्हारे गोकुल में उपद्रव कर दे। मुझे ऐसी आशा लग रही है, आज मिलने के बाद जल्दी जल्दी भगवान को नाम लेते 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 नंद बाबा गोकुल की ओर बढ़ रहे हैं। इधर राक्षसी ने अपनो काम कर डालो। सीढ़ी लाए, नसेनी लाए, जब मर गई तो उसके शरीर पे ऊपर चढ़े, ऊपर से फिर ऊपर छोटे से कन्हैया को गोद में ले और लेके नीचे आए। सभी माता बहनाओं ने अपने उपचार किए, टोना टोटका करें, गाय की पूछते गौमूत्र से स्नान करवायो, गाय की पूछते भगवान की पूजा, उन्हीं भगवान के नाम ले जाए के हैं। ओम केशवाय नमः, माधवाय नमः, गोविंदाय नमो नमः, पवित्रीकरण करवायो। भगवान का पवित्रीकरण भगवान के ही नाम से। माता बहनों ने ये सब किया। तभी नंद बाबा आए गए, भैया के का भयो, कैसे भयो, सब बात बताई गई। बोले अरे ये तो कंस की बहन पूतना है। बोले साहब अब तो जो है वो सो है, वो तो मरी गई। अब विचार करो कि 6 कोस की पूतना, 6 बोले तो 3 किलोमीटर भी मानो तो 6 या 18 किलोमीटर को शरीर हो गया। एक कोस में 3 किलोमीटर भी मान लिए जाए तो 6 या 18। अब इसमें ध्यान देना कि कभी कभी शब्दों के अर्थ में बड़ा अंतर होता है। ये कथा आपको याद करने के लिए विशेष रुचिकर बनाई गई है और ये सच्चाई भी है। लेकिन यहाँ पर हमें थोड़ा विचार करना है, विवेक बुद्धि का प्रयोग। एक होता है कोस, के पे ओ की मात्रा और से सपेरा वाली से, और एक होता है के पे ओ की मात्रा और षटकोण वाली से। इन दोनों को उच्चारण से थोड़ा सा बस शय पर ही अंतर दिखाई देता है, कोस कहते हैं। लेकिन ये भी देखो, कोस माने किलोमीटर के भी और कोष माने किसी संग्रह विभाग के भी है। जैसे कि कोषाध्यक्ष, भाई ये कौन है, ये कोषाध्यक्ष बना रखे हैं। या जैसे भाई भारत के राजकोष में कितना धन है, वो भी कोष है। इसी तरह से याद रखना, मनुष्य के शरीर में एक जीवात्मा जब परमात्मा तक जाता है तो उसको 6 कोषों से होकर के 7 कोषों तक की यात्रा करनी पड़ती है। 8वें पर समाधि लगती है। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, ये 8वां कोष परमात्मा की समाधि का तुरीय स्तर है, जिसको योगी जन जानते हैं। जहां पर परमात्मा बैठा है वहां पर किसी प्रकार की कोई माया नहीं है। पूतना अविद्या का स्वरूप है, अपवित्रता का स्वरूप है। तो महाराज जब अष्टांग योग के द्वारा कोई योगी सिद्ध हो जाता है, जब 8वें स्तर में सफल हो जाता है, तो समझ लो वो पूर्ण विशुद्ध आत्म तत्व में लवलीन है।
लेकिन यदि उससे पहला चरण है सप्तम, तो वो मध्यम स्थिति में है। और उससे जो नीचे के 6 चरण हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा और ध्यान, बस यहाँ तक अविद्या का निवास रहता है। तब तक आपको अविद्या के साथ ही साधना करनी होती है। फिर उसके बाद अविद्या धीरे धीरे नष्ट हो जाती है। पूर्ण शुद्धि की ओर चलते चलते फिर तुरीय अवस्था योगी की पूर्ण अष्टांग में जाकर के अंतिम चरण पर सिद्ध हो जाती है। जय जय श्री राधे। जिस समय पूतना घर में आई थी, पालने में कन्हैया सोए थे, तो श्याम सुंदर ने पलकें बंद कर ली थी उसे देख करके। संतों ने बहुत भाव रखे हैं इस लीला के भी। कहते हैं कि शायद भगवान ने सोचा होगा कि हम आए माखन मिश्री खाने और ये अभी ते विष लगा के आई है पिलाने, तो हमारा तो स्वाद ही खराब होगा। भगवान भोलेनाथ का शायद ध्यान कर रहे हो, प्रभु आप आओ और विष को पियो, आपको आदत भी है। या ये सोच रहे हो कि एक छोटे से बालक को, छोटे छोटे बालकों को कितनी निर्दयता के साथ मार रही है? आखिर इसको कौन सी गति दूं? तीसरे भगवान सोच रहे होंगे, एक भाव ये भी है कि भाई जिस माँ ने अपना स्तन जिस बच्चे के मुख में रख दिया वो मातुल्य भी हो जाता है, तो मैं इसे कौन सी गति दूं? आखिर अनेक भाव भागवत में कि इस लीला के बारे में संतों ने बताए हैं। भाव कुछ भी रहा हो, लेकिन इससे ये तो पता ही है कि भगवान के स्पर्श में, सन्निकटता में, उनके संबंध में यदि कोई भी आ गया तो उसका बेड़ा पार हो गया। जब स्तन को मुख से लगा करके श्याम सुंदर ने उसके दूध के साथ साथ प्राणों को भी पिया, तब चिल्लाई, मुझे छोड़ दो, छोड़ दो। कन्हैया कहने लगे, मौसी या तो मैं पहले पकड़ता ही नहीं हूँ, और जब एक बार किसी को पकड़ लेता हूँ तो फिर छोड़ता भी नहीं हूँ। अब तो ठाकुर जी, तो याद रखो भक्तों, श्याम सुंदर सहजी आपको अपने पास में लेंगे नहीं शरण में, लेकिन एक बार अगर उन्होंने कृपा की दृष्टि घुमा दी तो आपको फिर छोड़ेंगे भी नहीं। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। भगवान का जो प्रेम है जनी अपने भक्तों के साथ है। एक बार श्याम सुंदर से नारद जी ने आकर के पूछा, उद्धव जी ने एक बात कही थी कि श्याम, मेरी ये बात समझ में नहीं आती कि रुक्मिणी से भी आप प्रेम करते हो, यशोदा मैया से भी प्रेम करते हो, नंद बाबा से भी प्रेम करते हो, सखाओं से भी प्रेम करते हो, गोपियों से भी प्रेम करते हो, द्रौपदी से भी प्रेम करते हो, लेकिन मैंने सुना है प्रेम तो एक से ही होता है, जो अनेक से हो वो प्रेम नहीं दिखाई देता। कन्हैया ने कहा ठीक बात है, प्रेम तो एक से ही होता है। बोले तो आप सच बताओ किससे प्रेम करते हो? राधा से, रुक्मिणी से, यशोदा मैया से? भगवान कन्हैया फंस गए, क्योंकि प्रेम तो वो सबसे ही करते। बोले एक जवाब देना जिससे एक से करते हो। कन्हैया बोले एक का नाम लूंगा, बाकी सब रूठ जाएंगे। क्या हमसे नहीं करते? कहने लगे कि हाँ हम बताएंगे किस एक से प्रेम करते हैं, कि बताओ ना कन्हैया। सुनो उद्धव, कि उद्धव मोहे संत सदा अति प्यारे, 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 उद्धव मोहे संत सदा अति प्यारे। जाकी महिमा वेद पुजारे, जाकी महिमा वेद उचारे, उद्धव मोहे संत सदा
अति प्यारे। जाकी महिमा वेद उचारे, जाकी महिमा वेद उचारे, वेद उचारे, वेद उचारे मोहे संत सदा अति प्यारे। उधो मोहे संत सदा अति प्यारे। उद्धव जी ने कहा था तो ये राधा रुक्मिणी और जितने भक्त हैं, क्या इनसे आपको प्रेम नहीं है? बोले ये तो नहीं कह सकता मैं, लेकिन एक बात का ध्यान रखना जरूर है। जानते हो संतों से मैं प्रेम क्यों ज्यादा करता हूं? इन संतों से मुझे प्रेम केवल और केवल इसलिए है, मेरे कारण छोड़े जगत के, मेरे कारण छोड़े जगत के, भोग पदार्थ सारे। मेरे कारण छोड़े जगत के, भोग पदार्थ सारे। संसार के विषय विकारों में मन किसका ना लगता, लेकिन मेरे लिए पीना कौन नहीं जानता, खाना कौन नहीं जानता, नहाना कौन नहीं जानता, घूमना फिरना आलीशान जिंदगी कौन नहीं चाहता। क्या उन संत महात्माओं को बुरी लगती है? अरे जैसे आपको अच्छी लगती है ऐसे उनको भी अच्छी लगती है, लेकिन मेरे कारण छोड़े जगत के, मेरे कारण छोड़े जगत के, भोग पदार्थ सारे हो, भोग पदार्थ सारे। करते क्या है? ओ निस दिन ध्यान धरे हृदय में, निस दिन ध्यान धरे हृदय में, शोधे गात हमारे हमारे हमारे। संत सदा अति प्यारे। उधो मोहे संत सदा अति प्यारे। आप जब अंतर ध्यान हो जाते हैं, जब आप धरती पर रहते तो लोग दर्शन करने के लिए द्वारका भी चले जाते हैं, सुदामा जी की तरह, गोपी ग्वालों की तरह मैया यशोदा के घर भी चले जाते हैं। लेकिन जब आप अपने योग माया द्वारा निर्मित शरीर को तिरोधान कर लेते हैं, तिरोहित कर लेते हैं, अप्रकट कर लेते हैं, तब आपसे मिलने का माध्यम क्या है? कोई मिलना चाहे आपसे तो कोई कैसे ही मिले? भगवान श्याम सुंदर ने कहा, उद्धव सुनो, संत मिले तो मैं मिल जाऊं, संत मिले तो मैं मिल जाऊं। क्यों? संतन मुझसे न्यारे, ओ संतन मुझसे न्यारे। अरे यदि मैं ही नहीं उनके साथ तो वो संत कैसे हो सकते हैं? क्योंकि मेरी उनके अंदर जो एंट्री है वही उनको संत बनाती है। संत मिले तो मैं मिल जाऊं, संत मिले तो मैं मिल जाऊं, संत न मुझसे न्यारे, हो संत न मुझसे न्यारे। और प्रभु यदि आपकी कभी सेवा करने को जी करे हमारा, और आप उस समय धरती पर नहीं हो, तो हम आपको कैसे सेवा करें?
जो संतन के सेवक जग में, जो संतन के सेवक जग में, तो मम सेवक भारे 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 उधोहे संत सदा अति प्यारे, मोहे संत सदा अति प्यारे। और आप रहते कहाँ हो? जैसे आप अंतर ध्यान हो जाते तो कहाँ चले जाते? वो बैकुंठ कहाँ है? हमें तो नहीं पता बैकुंठ कहाँ है, ऊपर है, नीचे है, दाएं है, बाएं है। भगवान कहते हैं मेरा वास तो योगियों के भक्तों के हृदय में है। मैं संतों के पीछे जाऊं, मैं संतों के पीछे जाऊं, जहाँ जहाँ संत सिधारे हो, जहाँ जहाँ संत सिधारे ओ मैं संतन के पीछे जाऊं, मैं संतन के पीछे जाऊं, जहाँ जहाँ संत सिधारे। ओ संत मिले तो मैं मिल जाऊं, संत न